as the first ray of the sun paint the sky in hues of pink and orange. It unwilds the wilderness and the morning rituals begin. Dense forests are bathed in the soft, golden hues. Suddenly, the peaceful safari takes a dramatic turn. ये ड्रामेटिक टर्न दुधवा टाइगर रिजर्व का था। हालांकि यहाँ से हम हंसते हंसते निकल तो आए, लेकिन हंसी और हादसे का फ़र्क बहुत बारीक था। क्योंकि ये टाइग्रेस मुझे नवरात्रे के पहले दिन मिली थी, इसलिए मैंने इसका नाम दुर्गा रखा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये टाइग्रेस मुझे अपनी कहानी बताना चाहती थी। तो मैं इसके साथ 3 घंटे रहा ताकि इसकी मिस्टीरियस कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से बेटर कौन सा दिन हो सकता था कहानी सुनाने के लिए। मेरा नाम है अनूप रोहिरा और आप देख रहे हैं अनवाइल्ड इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। UP, the largest Indian state, also known as Sugar Bowl of India, because its marshy grasslands and have abundance of sugar cane fields, and they work as great hideouts for tigers to protect their cubs. Serene countryside drive, where quaint farmsteads and opulent hotels blend seamlessly, providing all visual feast for the senses. The buffer zone has captivating forest drive, where towering trees embrace a winding road, revealing glimpses of all majestic Suheli River. On this World Environment Day, we share this heart-touching story of Durga, a mysterious tigress at Dudhwa Tiger Reserve. दुधवा में बेसिकली 3 रेंजेस हैं, एक किशनपुर, दूसरा सठियाना और तीसरा सोनारीपुर, जहां मैं था। हमने सुबह अगले दिन जंगल में एंट्री ली और उसके कुछ ही देर में हमें दुर्गा मिल गई। उसके 10 ही मिनट में दुर्गा ने 2 बार अटैक भी कर दिया। जब इसको 3 घंटे ट्रेल किया तो जो कहानी सामने आई वो बिल्कुल फिल्मी सस्पेंस की तरह थी, जहां आप एक सवाल का उत्तर ढूंढने जाते हैं और दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। चलिए इस वाइल्ड लाइफ मिस्ट्री को अनवाइल्ड करते हैं। मैं अगली सुबह सोनारीपुर रेंज में सफारी के लिए निकला। स्टीयरिंग व्हील की कमान दीपक के हाथ में थी तो बाघ को ढूंढने की जिम्मेदारी टाइगर ट्रैकर राम किशोर ने ली। उस दिन पहला ही नवरात्रा था, शायद इसलिए हमें उस समय तक कोई और गाड़ी नहीं दिखी। यूँ तो ये एडवांटेज ही था, पर बाद में ये एहसास हुआ कि हमारी मदद के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। सूरज की रोशनी कोहरे से छन के पेड़ों पर गिरने लगी थी। जल्द ही हम सूखे पत्तों की चादर पर फिसलते हुए ग्रासलैंड तक आ गए। यहाँ रुककर रामकिशोर ने जंगल की हवा के रुख का जायजा लिया तो उसे लंबी घास के पीछे गहरे सुनहरी रंग में काली पट्टियां दिखी। वो समझ गया कि कोई बाघ मूवमेंट पे था। ये सूखा पेड़ है सर, सूखा पेड़ छोटा सा, हाँ उसके नीचे है, कहाँ है? रामकिशोर की नजर कमाल की थी। हमसे यही एक बहुत बड़ी चूक हो गई जिसकी वजह से अटैक हुआ, पर यह सस्पेंस का खुलासा एंड में होगा। ये बड़ी आम बात है और जैसे अक्सर होता ही है कि टाइगर्स जंगल की रोड या पगडंडी पर चलना पसंद करते हैं। हमने यही सोचकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और उम्मीद की कि दुर्गा हमें आगे चलती हुई मिलेगी, पर जो हुआ वो हमारी उम्मीद से बिल्कुल परे था।
रोड पर चलने की बजाय उसने खुद को कैमोफ्लेज किया और घात लगाकर हमारा इंतज़ार करने लगी। हम पहले से ही सतर्क थे और ये अच्छा हुआ कि हमने उसको घात लगाते हुए देख लिया था। वो भी लगातार हमें ही देख रही थी, पर कुछ तो था जिससे वो चिढ़ी हुई थी। उसने पहला अटैक किया। अब मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी होने लगी कि इसने ऐसा क्यों किया। इसकी नजर अभी भी हम पर ही थी। आपने नोटिस किया कि ये काफी ह्यूमन टाइप का एक्सप्रेशन था, जैसे पीछे ना आने की रिक्वेस्ट कर रही हो। काश हम इनकी बात समझ पाते। आखिर बाघ बचेंगे तभी तो वन बचेंगे। हम दुर्गा के दूर जाने का इंतजार करते रहे। अब वो फिर हमारी उम्मीद के मुताबिक रोड पर चलने लगी थी। अब की बार हम थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेंटेन करके उसके पीछे चलने लगे, क्योंकि वहां सिर्फ दुर्गा और हम थे। हमारे पास अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटी थी, पर इस बार वो रिक्वेस्ट के मूड में बिल्कुल नहीं थी। जैसा मैंने पहले कहा था कि हंसी और हादसे का फर्क बहुत कम था। हालांकि मैं लगातार फोटोज क्लिक करता रहा तब तक जब तक उसका चेहरा मेरे फ्रेम से बाहर नहीं हो गया। क्यों रोक रही थी वो हमें? अगर वो शिकार पे थी तब भी बस इसी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। अब धूप पूरी तरह खिल चुकी थी और दुर्गा का साथ भी बना हुआ था। अभी भी जंगल में कोई और सफारी नहीं दिख रही थी। दुर्गा शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और हम उसको ट्रेल करते जा रहे थे। अचानक वो जंगल की ओर मुड़ गई। हमने अंदाजा हो गया कि वो शिकार पे थी। उसने शायद अपना शिकार भी चुन लिया था। हमने अंदाज लगाया कि उसने हिरन के बच्चे को चुना होगा, क्योंकि वो आसान शिकार था। दुर्गा घात लगाने में माहिर थी, आक्रामक भी थी। वो सूखे पत्तों पर भी बिना आवाज किए चल रही थी, बिल्कुल एक अनुभवी शिकारी की तरह। हम एक फिल्म की तरह इस नज़ारे को देखने लगे। बच्चा तो इधर भाग गया है। बहुत बढ़िया नज़ारा था, लेकिन दुर्गा के अटैक का सवाल और उलझ गया था।
क्योंकि उसने बच्चे की जगह माँ का शिकार किया, जबकि माँ ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तेज़ होती है। लास्ट मोमेंट पे मेरा कैमरा गिर गया, ट्राइपॉड से डिसमाउंट हो गया, जिसकी वजह से इसको सिर्फ मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर पाया। लेकिन अब हमें एक नहीं 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अक्सर टाइगर शिकार के बाद उसको खाते हैं और फिर पानी पीते हैं। दुर्गा सामने की तरफ अपने शिकार के साथ एक पिट में छुपी थी और पानी हमारे पीछे था। हमारे पास वक्त था और हम उम्मीद कर रहे थे कि वो डियर को खाकर पानी पीने आ सकती है। लेकिन तभी कॉलिंग होने लगी, वो चलने लगी। लेकिन क्यों? अब तो तीसरा सवाल भी खड़ा हो गया था। अब और लोग भी आ चुके थे, पर उन्हें भनक भी नहीं थी कि यहाँ चल क्या रहा था। सब लोग अपनी नजरें गड़ाए हुए थे और मुझे अपने तीनों सवालों का जवाब ढूंढना था कि उसने अटैक क्यों किया, बड़े हिरन को क्यों मारा और उसको खाने की बजाय वापस क्यों आ गई। ये सवाल अभी चल ही रहे थे कि हमें पीछे से हलचल सुनाई दी और दुर्गा दहाड़ती हुई बाहर आई। अब सभी जवाब मिल चुके थे। याद है जब दुर्गा मिली थी तो मैंने कहा था कि हमसे एक बड़ी चूक हो गई। वो चूक ये थी। दुर्गा ने अटैक किया क्योंकि उसके पीछे उसका बच्चा था। बड़ा शिकार इसलिए किया कि दोनों खा सकें और शिकार इसीलिए छोड़ा ताकि वो बच्चे को ला सके। आखिर यही तो है वाइल्ड लाइफ।